आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। एक ओर जहां योगी सरकार किसानों के उत्थान, किसानों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है, वहीं दूसरी ओर गांवों में किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है। किसानों के साथ खादों में और अन्य घोटाले पाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सुपर्णा। जैसा कि हमने बताया खादों के घोटालों के बारे में, इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं संतोरा गांव में। जानते हैं यहाँ के किसानों से कि आखिर क्या धांधली चल रही है और क्या परेशानियाँ उनको हो रही हैं। जी, मेरा नाम रत्नेश उपाध्याय उर्फ अन्नू उपाध्याय है। मैं संतोरा का रहने वाला हूँ। सिद्धार्थ नगर मेरा ज़िला है, सोहरतगढ़ तहसील है। मेरे पास 60 बीघा खेत है। मैं यूरिया लेने बेलगड़ा ग्राम सभा है जो सोहरतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत में पड़ता है। मैं वहाँ ज्ञानदास नाम के दुकानदार पे गया। वो दुकानदार मुझे यूरिया देने से इनकार किया क्योंकि वो 330 रुपया हमसे मांग रहा था। मैंने एसडीएम साहब को सूचना दिया। मौके पे एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को लगा दिया। नायब तहसीलदार को लगाने के बाद उन्होंने वहाँ जाके पूर्ण रूप से जांच किए। उसका दुकान अवैध रूप से था। उस दुकान को सील किया गया। कृषि विभाग सिद्धार्थ नगर डीओ साहब के माध्यम से, क्योंकि वो डीओ साहब को दूध देता है, डीओ साहब के फ़ोन से नायब तहसीलदार द्वारा उसके दुकान का सील को तोड़ा गया। फिर अनैप रूप से 400 रुपये बोरे के हिसाब से उसने फिर खाद बेचा। 109 बोरा यूरिया नायब तहसीलदार द्वारा लिखित बयान ज्ञानदास सनाब स्वर्गीय तीरथ, अन्नू उपाध्याय सनाब जितेंद्र उपाध्याय, ग्राम संतोरा, मैं भी लिखित बयान दिया, वो भी लिखित बयान दिए। उसके बाद उस सील को तोड़ के वह नेपाल के माध्यम से, अन्य किसानों के माध्यम से 400 रुपये बोरे के हिसाब से उसने यूरिया बेचा। मैं फिर यूरिया लेने गया। मुझे बोला मैं एक फांका यूरिया आपको नहीं दूंगा। बताइए, योगी जी के सरकार में किसानों के साथ तरह तरह के योजनाएं लाए जा रहे हैं और आज यहीं लोकल के दुकानदार फर्जीफिकेशन से लाइसेंस बनवा के, उसके नाम से लाइसेंस भी नहीं है, फर्जीफिकेशन से खाद उठा के वो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो कि हम लोग किसान अन्नदाता के रूप में माने जाते हैं। तरह तरह के योजनाएं सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये लोग अधिकारी लोग मिलजुल के खा ले रहे हैं। उसके बाद जो कि ये कहता है ज्ञानदास यादव कि मैं सारे अधिकारियों को पैसा देता हूँ, सारे अधिकारी मेरे बस में हैं, मैं अधिकारियों को दूध देता हूँ, मेरा कुछ भी कोई नहीं बना बिगाड़ पाएगा, आपको जो भी करना हो जाके आप कीजिए। तो जैसा कि आपने बताया कि उनकी दुकान को पहले सील कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने सोर्स से सील खुलवा दिया। तो इसके बीच में कितना समय था, मतलब कितने देर में या कितने दिन में वो सील खुल गया था? 15 मिनट। और जो सील हुआ था वो लिखित रूप से हुआ था सारे कागज पे? जी, लिखित रूप से एसडीएम साहब सोहरतगढ़ के माध्यम से नायब तहसीलदार द्वारा हुआ था, जो का उसका फोटो मेरे पास है। तो फिर जो सील खुला वो लिखित रूप से था या अवैध रूप से वो भी चल रहा है? वो अवैध रूप से सील तोड़ा गया, उस पर लिखित रूप से सील नहीं खोला गया। फिर नायब तहसीलदार द्वारा उनसे कहा गया कि जब तक बैटरी मशीन और उसके बाद आपका स्टॉक रजिस्टर आ नहीं जाता है तब तक आप खाद को मत बेचिएगा। उसने जबरन सारा खाद को अपने दुकान से बेच दिया। अच्छा, तो आपका आरोप 2 है यहाँ पे। पहला तो वो अवैध रूप से दुकान चला रहे हैं, दूसरा वो नेपाल में खादों की तस्करी भी कर रहे हैं। जी, तो इसकी आप पुष्टि कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे पता कि वो खादों की तस्करी कर रहे हैं? क्योंकि सारा खाद अपने किसानों को ना देके दूसरे जगह के किसानों, जो नेपाल बॉर्डर एरिया के किसान हैं, उसको दिया गया। इसके माध्यम से मैं गवाही देता हूं कि वो नेपाल का सहारा लेके सारा यूरिया बेच दिया। मतलब कागजों पे अभी भी वो दुकान सील ही है? जी, कागज पे अभी भी वो दुकान सील ही है। यहाँ से जो आप बता रहे नेपाल के साथ तस्करी हो रही है, तो नेपाल से यहाँ की एक्यूरेट दूरी कितनी हो? 9 किलोमीटर। अच्छा, सिर्फ 9 किलोमीटर है। तो आपका कहना है यहाँ से नेपाल में तस्करी हो रही है? जी हाँ। जैसा आपने बोला कि इस तरह की समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी उनसे कोई आपसी रंजिश है या कुछ ऐसा? कोई आपसी रंजिश नहीं है, क्योंकि मेरा भी ग्राम सभा बेलगड़ा भी है, मेरी प्रॉपर्टी संतोरा भी है, बेलगड़ा भी है। मैं खाद लेने बेलगड़ा गया, उसने कहा आप आइएगा, मैं आपको खाद दे दूंगा। फिर यहाँ से मैं अपना 4 आदमी लेके गया, पैसा लेके गया, ट्रैक्टर टाली लेके गया कि हमको खाद डालना है, हम खाद लाके खेत में वहाँ डलवा दें, फिर संतोरा डलवा दें। वहाँ जाने के बाद उसने मुझसे 330 रुपया मांगा। कहाँ काफ़ी भीड़ था। फिर मैंने सोचा हो सकता है आज ये बेच रहा हो, मुझे कुछ रेट में कम दे देगा। फिर मैंने दोबारा उसके पास गया, उसने कहा आपको एक फाका नहीं दूंगा, जो भी करना हो जाके मेरा कर लो।
तो जो ये परेशानी आ रही है ये सिर्फ आपके साथ है या अन्य किसानों के साथ? सभी किसानों के साथ यह अन्याय हो रहा है। आप अपना नाम बताइए पहले। क्या मेरा नाम रामेश्वर गुप्ता है। जी। मैं उसके पास गया खाद लेने, तो वो दूसरे दिन तो वो बोला कि खाद खत्म हो गया, अब खाद है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने खाद दिया ही नहीं? खाद नहीं तो क्या दिया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा पैसे की डिमांड की थी? मतलब जो बोला खाद खत्म हो गया। अच्छा, उन्होंने ये 16 तारीख को गए थे, मैं 17 तारीख को गया, जी। तो बोला कि खाद है नहीं, खाद खत्म हो तो गया। आपको वो खाद दे ही नहीं रहे हैं? नहीं। और दूसरों को दे रहे हैं या सिर्फ आपको नहीं दे रहे हैं? नहीं, दूसरों को उस समय खाद उसके वहाँ नहीं था, हटा दिया था या नेपाल भेज दिया, क्या किया मुझे नहीं मालूम। हाँ, मेरा नाम बालकृष्ण उपाध्याय, सन ऑफ राम लखन मिश्रा हमने उपाध्याय। जी। तो मैं खाद लेने गया, वो 330 से 1 रुपया भी कम देने को तैयार नहीं जी, था। आपको पता है कि एक्चुअल उसका दाम कितना है? मतलब उचित हाँ मूल्य जी, क्या हाँ है? जी, हाँ। कितना मूल्य है? 266 है। 266 है और वो आपसे 330 रुपए। तो आपने इसके लिए कभी विरोध नहीं किया? अब विरोध क्या, वो देगा ही नहीं, कह रहा है कि मैं 330 से 1 रुपया कम नहीं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। जी, जैसे कि अभी उनके द्वारा बताया गया कि लिखित कंप्लेन की गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। हाँ। कार्रवाई होने के बाद फिर से दोबारा से वो सेम चीजें करें, मतलब दोबारा से वो ज्यादा दाम हाँ, मांग रहे हैं हाँ, आपसे। हाँ, बिल्कुल जी। मतलब ये समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं, आपके साथ और सारे सभी जो भी किसानों के साथ। किसान इस एरिया के हैं, जितने भी किसान हैं, जी, सब जी, उससे परेशान हैं। 330 से वो 329 नहीं लेने को तैयार था। जी, इतना शक्ति वह बरता है, जी, और जबकि उसकी मूल दाम 266 रुपया है। जी, जी। ये योगी सरकार की देन है, क्योंकि यहाँ अधिकारी लोग फ्री हैं, जो जैसे ले लेंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कितनी कंप्लेंट हुई, कोई सुनवाई नहीं। जी, सबके साथ ये समस्या है। जी, क्या दिक्कत है आप डिटेल में बताइए, खुल के बताइए। ये खाद की महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाद फिर भी मिल भी नहीं रहा है। जाए दुकान पे तो देते ही नहीं है, कहते हैं इतना दाम बहुत ज़्यादा महंगा कर दिए हैं, जल्दी देते भी नहीं है। अच्छा जी, 330 रुपया लेहला है, खादी का है। ज्यादा दाम लेते हैं। हाँ। जैसा कि गांव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी खाद की दुकान थी उसको 16 तारीख को सील कर दिया गया था। हम पहुंच चुके हैं उस दुकान पे, आइए देखते हैं क्या सच में वो दुकान सील है या नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दुकान पे ना ही कोई नेम प्लेट है, ना ही कोई नाम है, ना ही कोई सील होने का कोई कागज या कुछ भी लगा हुआ है। दुकान सिर्फ एक शटर बंद है और कुछ भी नहीं है। या हम लोग आए थे न्यूज़ शूट करने के लिए, यहाँ खाद का कुछ मैटर था, सील हुई थी दुकानें, फिर खुल गई थी। नियमितता का मिला था अपना जांच रिपोर्ट उसकी जो है। नहीं, दुकान तो खुल गई है, वो दुकान तो कुछ सील ना सील की बात जो है, हाँ, क्योंकि यूरिया खाद का चूंकि आवश्यकता है, सबको इसीलिए सील नहीं किया गया था। अच्छा, सील नहीं किया गया था, जैसे लोग नहीं दिखा रहे हैं। अरे दिखा रहे हैं उन्होंने, लेकिन सील की बात नहीं हुई थी। जैसा कि ग्रामवासियों द्वारा दुकानदार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो खाद की तस्करी कर रहे हैं, खाद को अधिक दामों पर बेच रहे हैं, तो दूसरे पक्ष की बात को सुनने के लिए हम पहुंच चुके हैं दुकान के संरक्षक के पास। आइए जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी सर, धर्मेंद्र यादव मेरा नाम। आप दुकान के ओनर हैं या दुकान के संरक्षक? क्या रोल है आपका दुकान? जी, दुकान संरक्षक हैं। आप दुकान की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गांव वालों ने, किसानों ने आप पर आरोप लगाया है कि आप तो 330 रुपए में खाद बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जी नहीं सर, ये सब झूठा है सर। उनका हमारा एक व्यक्तिगत दुश्मनी होने की वजह से वो फंसा रहे हैं सर। अच्छा, मतलब वो आपसी रंजिश का आपको शिकार बना रहे हैं। जी, सर। तो आप खाद का असली दाम क्या है वो बता सकते हैं? 266 रुपया सर। 266 रुपए में आप बेचते हैं। जी, सर। दूसरा आरोप आप पर ये लग रहा है कि चूंकि आपका घर, जो आपका दुकान है, वो सिर्फ 9 किलोमीटर दूरी पे है नेपाल से, तो आप खाद की तस्करी नेपाल में करें, इसके बारे में क्या? सर, ये सब झूठा आरोप लगा रहे हैं सर। अच्छा, ये झूठा। नेपाल बॉर्डर हमारे दुकान से काफी दूर है सर। तीसरी बात ये भी कही जा रही है कि आपके पास दुकान का लाइसेंस नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, लाइसेंस है हमारे दुकान का। लाइसेंस किसके नाम पे है? विजय प्रकाश यादव। ये कौन लगते हैं आपके? हमारे मामा लगते हैं। आपके मामा लगते हैं। एक और आरोप आप पर ये लगाया जा रहा है कि आपका दुकान जो है वो 16 तारीख को सील कर दिया गया था और 15 मिनट बाद ही दुकान को सील खोल दिया गया था, इसमें क्या सच्चाई है? जी सर, फोन तो हमारे पास आया था कि कुछ अधिकारी लोग आए हैं दुकान पे, लेकिन उस समय हम नौगढ़ में थे, दुकान पे थे नहीं मौजूद। जी, तो वहाँ हम गए तो सुने की दुकान सील हुआ था। सुने हैं दुकान सील हुआ था। जी। उसके बाद खुल भी गया था? नहीं, दुकान तो बंद था, ताला लगा था। अभी आपकी दुकान चल रही है कि नहीं चल रही? बंद है इस समय। एक दिन भी उसके बाद नहीं खुली है? नहीं, तब से मतलब आपकी दुकान आप मानते कि सील्ड है? जी, आपकी दुकान सील्ड है? जी, खुली नहीं है? नहीं खुली है सर।
चलिए धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत संघोड़ा प्रतिनिधि हूँ, प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। और ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है सब गलत है, क्योंकि मैं इनको बहुत व्यक्तिगत जानता हूँ, इनकी दुकान भी जानता हूँ। हमारे यहाँ खाद लेने जाते हैं लोग, जी जी जी। वैसी रेट पे पाते हैं जो सरकारी रेट है। अच्छा। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो जैसे कि दुकान सील होने की बात हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुकान सील हुई थी या नहीं हुई थी? दुकान सील होने के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग थे नहीं, हम थोड़ा इधर उधर टहलते रहते हैं। जी जी जी। लेकिन है इनका दुकान जो चल रहा है, हमारे गाँव काफ़ी लोग जाते हैं, एकदम नॉर्मली चलता है, सही रेट पे मिलता है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ। जैसे एक और बात आ रही है कि खादों की तस्करी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो काफ़ी दूर है, बॉर्डर हमारे से काफ़ी दूर है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से कहाँ खाद लेके जा पाएंगे लोग? नहीं, दूरी तो दूरी, और जुर्म में कोई संबंध नहीं है। जिसको जुर्म करना होगा वो दूरी से भी कर लेगा। तो दूरी कोई तर्क नहीं बनता है। किसी का अलग मैटर हो, कोई खाद लेके जाता हो, बेच देता हो, वो बात अलग की है, लेकिन ये नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि बीच में 2-3 थाने पड़ते हैं, वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सीधे साधे हैं, अच्छे से जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं बहुत पहले से। मतलब आप इनकी गारंटी ले रहे हैं कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी? हमारे सामने कभी कोई गलती नहीं हुआ, हमारे गाँव के सामने कभी कोई गलती नहीं। हमारे गाँव के लगभग 100, 200, 400 लोग जाते हैं। जी, जी, जी। और मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। जी, तो आपका जो गाँव है, इनके गाँव से कितनी दूर पड़ता है? लगभग 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर। आप इनको कितने दिनों से जानते हैं? बचपन से, जब से बचपन से जानते हैं। जी, जिस व्यापारी का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये व्यापारी के नाम से विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पर लाइसेंस है। आप द्वारा ऐसा ज्ञान मिलाया जा रहा है। कल इसके बारे में कुछ हमें जानकारी मिली थी। मैं कोरोना पॉजिटिव था, कल से कार्यभार संभाला हूँ। जो भी मामला है मैं स्वयं मौके पर कल जाकर जांच कर, यदि विक्रेता द्वारा किसी भी तरह की अनियमितता बरती गई है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बात दर्ज करा दिया जाएगा। जनपद में इसके अलावा कहीं भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। हमारे पास सहकारिता में 1200 मीट्रिक टन यूरिया प्री पोजिशनिंग में था। सभी समितियों पर 125 समितियों पर 2 दिवस के अंदर प्रेषण करा दिया गया है। 56 समितियों पर आज भी जा रही है। किसानों में इक्का दुक्का क्षेत्र में जहाँ पर अभी पानी निकला है वहाँ पर मांग है। 4 से 5 दिन में शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि हमें यूरिया की और रैक मिलेगी। उसका हम लोगों ने एक्शन प्लान बना लिया है। दुकानदारवार कर्मचारियों की नियुक्ति जिलाधिकारी महोदय से करा दी गई है। आते ही पूरे पारदर्शी ढंग से कार्य किया जाएगा। अगर कोई भी व्यापारी इसमें ब्लैक मार्केटिंग या गलत ढंग से बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ NSA के अंतर्गत भी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। और इस पर्टिकुलर मामले को चूँकि आज 6:30 बज रहा है, मैं सवेरे ही जा कर के इसकी जांच करके उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करूंगा। इसमें वो बच नहीं पाएगा अगर गलत किया है तो। अगर आप चाहें तो कल आकर के मेरे साथ आप भी स्वयं चल सकते हैं। मैं आपके समक्ष पूरी जांच करूंगा। अगर आपके पास है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, 8 बजे आइए, 7 बजे आइए, 9 बजे आइए। मैं आपके साथ स्वयं चल करके आपके समक्ष पूरी जांच करूंगा कि प्रकरण क्या है। सर, जैसा कि कॉल रिकॉर्डिंग में नायब तहसीलदार जी द्वारा बोला गया है कि वहाँ पे कोई भी दुकान को सील नहीं किया गया है, लेकिन हमें मिले जो साक्ष्य हैं, जो वीडियो है, उसमें साफ दिख रहा है कि दुकान को सील किया गया है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? मौके पर पहुँचने पर यह ज्ञात होगा और इस पर मैं नायब तहसीलदार से भी बात करूंगा कि आपने इस पर क्या कार्रवाई किया था, तभी इस पर मैं कुछ स्पष्ट बता सकता हूं।